तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी डायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जूल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है? ए दूरी का, बी समय का, सी प्रकाश का तथा डी धारा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी का। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान तथा डी भार या वजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? ऑप्शन ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश के चमक की तथा डी चुंबकीय बल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी की। हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। हमारा आठवां क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ऑप्शन बी तापक्रम, सी ऊष्मा तथा डी ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। नौवां क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है? आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की तथा डी तापमान की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्द्रता की। 10वां क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब तथा डी ज्योति तीव्रता का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, बी बल की, सी दाब की तथा डी तापमान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा की। 12वां क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1983 तथा ऑप्शन डी 1991। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1971। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, बी तरंग की स्पष्टता, सी तरंग की तीव्रता तथा डी तरंगों की आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम्ब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वॉट, बी डायोप्टर, सी ओटर तथा डी मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी डायोप्टर। एक खगोलीय इकाई संबंधित है? ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ऑप्शन ए विकृति, बी संयता गुणांक, सी गैस नियतांक, डी प्लांक नियतांक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग तथा डी द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान। अदिश राशि है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल अवगुण, सी संवेग तथा डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा। 20वां क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान तथा डी बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। न्यूटन के पहले नियम को खाली स्थान भी कहते हैं? ऑप्शन ए
अवगुण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम तथा डी संवेग का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम तथा ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। 26वां क्वेश्चन है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। 27वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। 28वां क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वहीं बना रहता है, ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। 29वां क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़त्व पृथ्वी की तुलना में कम होता है। आज का हमारा 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी इसके गुरुत्वाकेंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, ऑप्शन सी इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ऑप्शन डी यह एक आश्चर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। हमारा अगला टॉपिक है रसायन विज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व तथा डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण तथा डी गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, ऑप्शन ए आदर्श धातु, ऑप्शन बी उपधातु, सी मिश्र धातु तथा डी धातुमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उपधातु। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ऑप्शन ए टीन, बी कॉपर, सी लेड, डी निकेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लेड। निम्न में से कौन सी उपधातु है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, बी एटीमनी, सी बिस्मथ तथा डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए वायु, बी पारा, सी ओजोन, डी अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अमोनिया। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल तथा डी कांच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी का तेल। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी पारा तथा डी सोडियम क्लोराइड।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वायु। 9वां क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ऑप्शन ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा, डी गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए डाल्टन, बी कणाद, सी रदरफोर्ड, डी मोसले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कणाद। 11वां क्वेश्चन है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी जे थॉमसन, डी नील्स बोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जे थॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या तथा ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन, बी मिलिकन, सी रदरफोर्ड तथा डी कुलाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मिलिकन। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक, बी युकावा, सी एडरसन, डी रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एडरसन। अगला क्वेश्चन है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टीन तथा डी थॉमसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस परमाणु के नाभिकों में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी ट्राइटियम तथा डी हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। 19वां क्वेश्चन है अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम तथा डी हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हीलियम। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी नाइट्रोजन तथा डी जल गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जल गैस। अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है, ऑप्शन डी OH आयन देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है। 23वां क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की यूनिट है। ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, बी कैंडेला, सी फर्मी, डी क्यूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी क्यूरी। 24वां क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, ऑप्शन सी रेडियो तरंग का, ऑप्शन डी अवरक्त तरंगों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी वर्नर वॉन ब्रन द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा। 26वां क्वेश्चन है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बॉयल, बी चार्ल्स, बी अवोगेद्रो तथा डी ग्राहम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राहम। 27वां क्वेश्चन है ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन ए परमाणु की, ऑप्शन बी अणु की, ऑप्शन सी मूलक की तथा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अणु की। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बोयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी गे गुलुसाक का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गे गुलुसाक का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है आदर्श
गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? ऑप्शन ए दाब पर, ऑप्शन बी आयतन पर, ऑप्शन सी तापमान पर, ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बर्जीलियस, बी रदरफोर्ड, सी लुइस तथा डी कोसेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बर्जीलियस। तो इसी के साथ हमारा ये 30 क्वेश्चन जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित था, यह पूरी तरीके से समाप्त होता है। हमारा तीसरा टॉपिक है जीव विज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन ए डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रास्टस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली, डी ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीक। चौथा क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेनिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी थियोफ्रास्टस, डी हिप्पोक्रेट्स, डी डार्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी थियोफ्रास्टस। पांचवा क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी थियोफ्रास्टस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल, बी कवक, सी फूल, डी विषाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शैवाल। सातवां क्वेश्चन है, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भूमि का। आठवां क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? ए कुल, बी गण या वर्ग, सी जाति, डी जीनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जाति। नौवां क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? ए सोलोनेसी, बी कंपोजिट, सी ग्रेमिनी, डी क्रूसीफेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी। 10वां क्वेश्चन है, कपास संबंधित है? ए क्रूसीफेरी, बी कंपोजिट, सी मालवेसी, डी रेनन कुरेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मालवेसी। 11वां क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है? ऑप्शन ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पीसीज, डी ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्पीसीज। 12वां क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आवृत्त बीजी, ऑप्शन बी अनावृत्त बीजी, ऑप्शन सी ट्रेडोफाइटस, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटस, ऑप्शन बी द्विपत्री बीजी से, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म से, ऑप्शन डी एक बीजी पत्रियों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म से। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है? ऑप्शन ए अंतः प्रसारण के कारण, ऑप्शन बी अंतः शोषण के कारण, ऑप्शन सी केशिकत्व के कारण, ऑप्शन डी संघट्ट के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अंतः शोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ऑप्शन ए फफूंद, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फफूंद। 16वां क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए सरसों, बी धान, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए सरसों, बी धान, सी बाजरा, डी मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली। 18वां क्वेश्चन है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेब, बी नारंगी, सी अंगूर, डी नारियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेब। 19वां क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आहार वहन करने के लिए, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल वहन करने के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वहन करने के लिए, ऑप्शन डी जल वहन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आहार वहन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1765, सी 1665, डी 1865। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1665। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं निम्न के कारण से? ऑप्शन ए अपना जीवन काल पूर्ण करने से, बी वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, सी
कार्क के बाहर विगलन परत बन जाने से, ऑप्शन डी दैनिक काल के छोटा हो जाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए वॉल्डेयर, बी वाटसन, सी क्रिक, डी विलियम जोहानसेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम जोहानसेन। 23वां क्वेश्चन है, जीन्स बने होते हैं ऑप्शन ए डीएनए के, ऑप्शन बी आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन डी प्रोटीन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डीएनए के। 24वां क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी लीवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। 25वां क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। 27वां क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी सेंट्रियोसोम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम में। 28वां क्वेश्चन है, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी पुरकिंजय, सी जॉन रे, डी हैचिसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुरकिंजय। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवी घटक है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी क्लोरेला, सी जल, डी मानव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जल। हमारा 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? ऑप्शन ए घास स्थल, बी बड़ी झीलें, सी सागर, डी वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सागर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे पूरी तरह समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए एग्ज़ाम मंत्रालय चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।